हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज की क्लास के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया डिस्कशन ऑन अ न्यू टॉपिक। लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, सिखाई थी, बताई थी, बतलाई थी, हमने कुछ बातें करी थी। वो थी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको अच्छी तरह से हर चीज़ सिखा दिया था, एग्जाम्पल भी करा दिए थे। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे, विच इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या नाम बोलते हैं इसको? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखने के लिए रेडी हैं आप? ये एक टर्म है ऐसी जो हम लोगों को काफी मदद करने वाली है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू इससे जोरदार, जबरदस्त और धड़ाकेदार बनते हैं। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग शुरू तो कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं जी। सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखने से पहले एक एग्जाम्पल है आपके सामने, उसको कंसीडर करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट है एक 6 लाख रुपए की, 10% पे जो है कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो अभी तक मैंने आपको इतना सिखा दिया कि आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसके। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये कंपाउंडेड है तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेमी एनुअली है तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस, तो मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह क्या भी लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर? इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये मुझे आप बता सकते हैं? हाँ सर, हम बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बेसिक चले अभी। तो ये देखो, 6 लाख रुपए का 10% आपको निकालना है, ठीक है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है मेरे भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा है P1 + I की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। यही पढ़ा है फॉर्मूला। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है? अच्छा, प्रिंसिपल है आपका 6 लाख रुपए, ठीक है? और इसमें आपका 1 + I कितना है आपका? आई आपका आएगा 10% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7 है। तो इसका जो कंपाउंड वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा। इसकी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है n से। तो क्योंकि n 1 है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 1 × 2 करेंगे तो, ठीक है? अब इसको आप -1 करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन -1 करने में बिलीव नहीं रखता, इसलिए मैं -1 नहीं करवा रहा हूँ आपसे। 0.05 प्लस करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60,000 करोगे, तो ये आएगा 66,150 रुपये। कितना रुपये आया? 66,150 रुपये, राइट? 66,150 रुपये। अब इसमें से हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं यार, सिंपल तरीके से। हमको पता है कि इसमें से हमारा प्रिंसिपल जो है हमने जो लगाया था वो था ₹60,000। तो अब ये 66,150 हो गया, तो हमारा जो ब्याज है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो हो गया 6,150 रुपये, है ना? तो दो हिस्से हो गए। हम लोग बहुत टाइम से सीखते हुए आ रहे हैं, हम लोगों को पता है कि भाई ये इस तरह ही होता है। ओके। तो अब आपसे मैं कुछ चीज पूछना चाहता हूँ कि जो 6,150 रुपये है, ये जो आपने निकाला 6,050 रुपये, ये किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर निकाला है आपने? आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन कई बार आया होगा कि सर, ये तो 10% था, सिर्फ सिर्फ 10% था, राइट? तो 10% था अगर, और हमने इसको, मतलब कंपाउंड क्या है, सेमी एनुअली, तो एक साल का इंटरेस्ट जो है ये तो इसके 10% से एक्सीड करता है ना, ये तो इसके 10% से एक्सीड करता है ना, क्योंकि अगर मैं 60,000 जो प्रिंसिपल है उसका 10% निकालता सिंपल रेट पे, तो ये आता मेरा कितना, 6,000 रुपये। लेकिन ये तो 6,000 के बराबर नहीं है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कहीं ना कहीं कि ये जो 6,150 रुपये है, ये एक्चुअली एक्चुअली 10% पे है ही नहीं। अभी तक हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो हमने करी है, वी आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग आर प्रिंसिपल विद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? ये चीज समझो कि सर हम लोग 60,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 + 0.05 उसके स्क्वायर करके। तो ये 10% तो नहीं है। दिस इज, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप इस पार्ट को कैलकुलेट पहले से करके रखो, सिर्फ रेट, सिर्फ और सिर्फ क्या, रेट, तो इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस व्हाट रेट?
कि जैसे ये तो आपका नॉमिनल है, ये क्या है, नॉमिनल है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मतलब ये तो बताया गया है आपको, लेकिन आपको इफेक्टिवली कितना कमा रहे हो आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर 6,150 रुपए अगर मैंने कमाए हैं तो ये कितना परसेंट है 60,000 का, तो आप देखोगे 6,150 हमारा 60,000 का कितना परसेंट है सर, 10.25% है। तो आप एक चीज समझे कि अगर 10.25% जो है, अगर मैं इसको ही निकाल के रख लूं पहले से ही, इसको ही मैं पहले से निकाल के रख लूं 10.25%, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि मैं डायरेक्टली इससे क्या निकाल सकता हूं, ब्याज निकाल सकता हूं। फिर कैसे, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, मैं आई आर लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने कितना निकाला 10.25, प्रिंसिपल मेरा कितना है 60,000 रुपए, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10.25%। तो आप इस तरह भी इस चीज को कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा आंसर आपका, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10.25%, तो 6150। तो क्या आप वही सॉल्यूशन पे आ गए। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब भी आप एक साल में मल्टीपल टाइम्स कंपाउंड कर रहे हो किसी अमाउंट को, व्हेन यू आर कंपाउंडिंग एन अमाउंट मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, देन इट इज नॉट एट द रेट विच इज मेंशन्ड, वो उस रेट से क्या हो गया, अब आगे बढ़ गया है। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, अगर मैं आपको बोलूं 10,000 रुपए है जो मैंने 10% पे इन्वेस्ट करे हैं, और ये अगर मैंने बोलो क्वार्टरली, क्वार्टरली ये क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, तो मुझे आप अमाउंट बताओ मेरे को कितना मिलेगा। पीरियड आपका 1 ईयर है। तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि अगर एक अमाउंट एक साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है तो 10% पे तो रहेगा नहीं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1%, 10, सॉरी 1 + 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ऐसे करके निकालोगे, और इधर आप करोगे n मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया आपका 10/400 प्लस 1, 2, 3, 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो ये आएगा आपका 11,038 रुपए। ठीक है, 11,038 रुपए। अब इसके दो टुकड़े करोगे, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना था 10,000 रुपए सर, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 11,038 रुपए में से 10,000 रुपए घटा दोगे तो 1,038 रुपए इंटरेस्ट है। तो क्या आपको ये बात क्लियरली समझ में आती है कि ये जो 1,038 रुपए है, ये 10,000 का 10% नहीं है, बल्कि कुछ और रेट पे ही है। तो 1,038 रुपए अगर मैं निकालू 10,000 का, तो 10.38% है। तो आपको ये बात क्लियर होती है कि एक रेट ऐसा भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये 10% के रेट से अलग होता है। 10% के रेट को बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या समझ में आया, इसी को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्योंकि हम लोगों को थोड़ा काम कम करना पड़े, इसलिए हम लोग ये रेट 10.38 डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, ये फॉर्मूला लगाए बिना, ये फॉर्मूला लगाए बिना। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फाइंड करना। एक एग्जांपल और समझो, एग्जांपल नंबर 3 और समझ लो। एग्जांपल नंबर 3 आप समझ गए, उसके बाद हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला के ऊपर बढ़ेंगे आगे। किसके ऊपर बढ़ेंगे सर, इफेक्टिव रेट ऑफ फॉर्मूला के ऊपर बढ़ेंगे। ओके, एक एग्जांपल और समझ लो बस। देखो एग्जांपल नंबर 3 समझो। अब एग्जांपल नंबर 3 में मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ जो आपकी किताब में भी मेंशन है। ठीक है, ये आपकी किताब में भी मेंशन है, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, डन हो जाएंगी चीजें। जो लोग किताब का एग्जाम्पल छोड़ो, आप ऐसे समझो, 1.5 लाख रुपए 6% के ऊपर मान लो कंपाउंडेड हो रहे क्वार्टरली, तो ये 2 ईयर में कितना हो जाएगा। तो आपको पता है सर, 1.5 लाख रुपए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i से, तो यहाँ पे आई होगा 6/100, मल्टीप्लाई बाय क्वार्टरली है तो 4, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो पहले के लेक्चर पहले देखो, वरना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ नहीं आने वाला मेरे भाई। इसलिए हम लोग इस पोर्शन को, ये पोर्शन मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना अपना रेट का पोर्शन, ये पोर्शन को हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, इसी पोर्शन के ऊपर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली काम वही कर रहे हैं, बस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रेट पहले से निकाल के रख रहे हैं, फिर प्रिंसिपल से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आप 6/400 करो, 6/400 +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मल्टीप्लाई बाय
1,50,000 आपका, तो ये आएगा 1,68,974 रुपए। इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा, 1,50,000 रुपए, और आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा, 18,974 रुपए। ठीक है जी, 18,974 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया। ये बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। अब ये जो 18,974 रुपए है, ये आपका 1,50,000 का कितना परसेंट है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ये जैसे आप फाइंड आउट कर लोगे, दिस विल बी योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आप देख लो, 18,974 रुपए है। अगर 1,50,000 का निकाला जाए परसेंटेज तो कितना निकलेगा? वैसे ओरिजिनली अपने पास 1,50,000 का कितना परसेंट था, 6% था, राइट? तो 1,50,000 का 6% था, बट अभी हमने निकालना है 18,974 का 1,50,000 पे कितना परसेंट है, 12.64 आ रहा है। 64 क्या 65 ही मान लो, 6.9 आ रहा है, 6.49। तो ये 65 हो जाएगा। अब ये 6% एक साल का है, तो ये कितना हो जाता है, दो साल का 12%, राइट? तो क्योंकि आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12% है, लेकिन आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.65 है, मतलब आपकी जेब से जो एक्चुअली पैसा आपको मिल रहा है, बेसिकली इंटरेस्ट आप जो अर्न कर रहे हो वो 12.65% है, जबकि आपका बताया गया इंटरेस्ट रेट 12% ही है। क्या समझ में आया? हाँ सर। अब इसका फॉर्मूला भी समझ लो फटाफट से। इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ई से डिनोट करेंगे। इसको लिखेंगे 1+i⁴n। मैंने आपको बताया कि यही जो पार्ट है हमारा, जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया, यही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बस आपको फॉर्मूला वही है, 1+i⁴n मल्टीप्लाई बाय m, वही फॉर्मूला है पूरा अपना। ठीक है, पीरियड मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर तो आप करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय n भी यहाँ पे लिख लो। -1 आपको करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ही आपको चाहिए, वरना प्रिंसिपल भी आपके पास आ जाएगा। अब ये कुछ नोट्स हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट हैव एनी रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, नीदर वी नीड प्रिंसिपल टू कंप्यूट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। अभी हमने जितनी भी बार निकाला है, उतनी बार हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी है, राइट? ये देखो, पड़ी है ना? बट ये पढ़नी नहीं चाहिए, अगर हम लोग फॉर्मुला से करेंगे तो प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, इफेक्टिव रेट शैल बी इंक्रीज बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। भाई जितनी बार कंपाउंड करोगे उतना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। जैसे मैंने क्वार्टरली में कंपाउंड किया तो ये 65 पॉइंट ज्यादा आया, अगर मैं मंथली कंपाउंड करता हूँ तो 12% से और ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद इफेक्टिव रेट शैल ऑल्सो बी ग्रेटर देन नॉमिनल रेट। ठीक है, नॉमिनल रेट से ज्यादा ही होगा ये हमेशा। इफेक्टिव रेट इट ओनली अ पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो आपको पता है, ये कंपाउंडिंग जो अपना इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसी का ही पार्ट है, बस प्रिंसिपल को उसमें से हटा दिया जाए तो बस हो गया अपना काम यहाँ पे समाप्त। अब फटाफट से हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट and effective rate of interest if amount of 20,000 is deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% compounded semi-annually। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि सर 8% पे हमने इन्वेस्टमेंट करे है। अब आपको मुझे बता रहा है बेसिकली कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से करोगे सबसे पहले। सर कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे निकालेंगे? सर अमाउंट को फॉर्मूला लगा के, तो क्या करेंगे, p मल्टीप्लाई बाय 1+i⁴n मल्टीप्लाई बाय m। और आई कैसे निकालोगे? आई हमारा है 8%, कंपाउंडेड कैसा है, सेम एनुअली, तो डिवाइड करोगे 200 से। तो 8 को 200 से डिवाइड करो आप, 0.4 +1, और एन आपका कितना है, एन आपका 1 ईयर है, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो इट विल बी कमिंग एज स्क्वायर। तो ये आप स्क्वायर कर दोगे इसको। प्रिंसिपल आपका कितना है, 20,000 रुपए, तो ये आपका आ जाएगा 21,632 रुपए। अब इसके दो टुकड़े करोगे, आपको पता है, एक आपका इंटरेस्ट और एक आपका प्रिंसिपल। ये हो गया आपका 20,000 रुपए, और ये हो गया आपका 1,632 रुपए। अब मुझे बताओ, क्या 1,632 रुपए 20,000 का कितना परसेंट है? तो 1,632 रुपए 20,000 का कितना परसेंट है? सर ये 8.16% है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.16% आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से। अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई इक्वल टू 1+i⁴n मल्टीप्लाई बाय m। तो मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, ई इक्वल्स टू 1+i⁴n मल्टीप्लाई बाय m -1।
ऐसे निकाल सकता हूँ रेट, इसमें प्रिंसिपल की जरूरत तो मुझे नहीं पड़ती, नहीं सर। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा करूंगा मैं यहाँ पे भी वही चीज, 1 + i कैसे निकलेगा, आई वही निकलेगा हमारा 8/100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे होगा 0.04, यहाँ पे 2 - 1, सिंपल चीज है ये। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 + 0.04 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, और मल्टीप्लाई उसको कर दो 100 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई आप 100 से भी कर दोगे तो ये रेट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.16%, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी अ परसेंटेज, देन इट विल बी अ परसेंटेज। क्या क्लियर हो पाया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है निकालना मेरे भाई, बहुत आसान तरीके से निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या आपको इसमें कोई गड़बड़ या कोई दिक्कत हुई? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से हमने कितने लंबे तरीके से निकाला, यहाँ पे हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं इसे। तो ये एक इजी अप्रोच है फॉर फाइंडिंग द इंटरेस्ट ओनली। तो अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपेयर करना है तो यू विल कंसीडर नॉट द नॉमिनल रेट, आप कंसीडर करोगे एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कंसीडर करोगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करोगे। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्लियर हुई मेरी बात? हाँ सर क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा था अभी, इन्वेस्टमेंट की बात वही वाली आ गई आप। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली और 3.2 पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। भाई मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। एक नॉर्मल बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा सर 3% तो कम होता है, 3.2% ज्यादा होता है, तो 3.2% वाले पे ही हम लोग जाना चाहेंगे। लेकिन आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जानते हो, तो आप कंप्यूट करके ही डिसीजन लोगे ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ सर। तो सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट पे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहला ऑप्शन है 3% पर एनम कंपाउंडेड है, तो पहले अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 3.2% सिंपल इंटरेस्ट है, तो इस पे 3.2% मिल रहा है, इसका इफेक्टिव निकाल लिए तो काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, E इक्वल टू 1 + i की पावर n मल्टीप्लाई बाय m-1। सर इसमें प्रिंसिपल तो दिया नहीं, देखो प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आता। जैसे अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, तो वो यहाँ भी 10,000 आएगा, यहाँ भी 10,000 आएगा। और आपको पता है एनी कांस्टेंट वैल्यू हैज जीरो इफेक्ट ऑन द डिसीजन। अगर मान लो आपको स्कूटी खरीदने गए, जो दो शॉप पे मिल रही है, एक पे 10,000 की, दूसरे पे भी 10,000 की, लेकिन एक शॉप वाला आपसे इंश्योरेंस के 500 ले रहा है, दूसरे शॉप वाला आपसे 850 ले रहा है, तो आप किससे परचेज करोगे? सर 500 वाली से करेंगे, 850 वाली से नहीं करेंगे। तो क्या आपने 10,000 को कंसीडर भी किया? आंसर इज नो। अगर आप 10,000 को हटा भी दो यहाँ से, तो भी आप देखोगे कि 500 और 850 जो चेंजिंग वैल्यू है, उसी के बेस पर डिसीजन लिया जा सकता है। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेट से डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, हमें प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। मैं प्रिंसिपल भी पुट करके दिखा दूंगा तो भी डिसीजन हमारा यही रहेगा। तो आपका यहाँ पे आई क्या आएगा, 3% डिवाइड बाय कंपाउंडेड मंथली है, तो 1200 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 1 + 0 पॉइंट कितना आएगा, 3/1200, 0.25। ठीक है, तो 0.0025 आएगा, 3/1200, 3.25, 0.0025। तो ये हो गया अपना, और स्क्वायर में कितना लगेगा, 12 लगेगा। और इसके वैल्यू ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन में दिया है इसका वैल्यू 1.34 आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा अपना, इसको -1 भी अपन को करना है, तो ये वैल्यू आएगा 1.0304। -1 करोगे इसको तो आएगा ये आपका, मैं सब कुछ आपको करके दिखा देता हूँ भाई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। क्या बड़ी बात है बताओ, मैं तो आपको पढ़ाने ही बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये आएगा 0.0 कुछ, 0.0304, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3.04। तो आप ये समझ रहे हो कि ये वाला 3.2 है और ये वाला 3.04 है। तो आप मुझे बताओ आपको किस पे पैसे ज्यादा मिलेंगे? सर ऐसे समझ नहीं आ रहा। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट भी मैं अमाउंट डाल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 10,000 रुपए की है, सोच लो ऐसा, तो 10,000 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 3,200 रुपये आया। भाई 10,000 का 3.2%, 320 रुपये आया।
और 10,000 का 3.04% आपका आया 304 रुपये। 304 रुपये, तो आप किसकी तरफ जाना चाहोगे? सर हम लोग जाना चाहेंगे अपना, सर 304 ज्यादा है 320 ज्यादा है? सर 304 कम है 320 ज्यादा है, तो हम लोग किसकी तरफ जाना चाहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। क्या ये हमेशा ऐसा होगा? आंसर इज नो, हमेशा ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, डिसीजन चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 आपको होपफुली समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 2 के साथ ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म होता है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं यार भाई ये, कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी किताबों में जहाँ जहाँ दिए होंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा। अब हम लोग अगली क्लास में एनओटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय।